Hello student, welcome to Mank Mathmania YouTube channel. I hope you are doing well. Today we will discuss class 10 linear equation with two variable. आज हम जो लास्ट टर्म में हल्का सा बचा था उसमें थोड़ा सा जो बचा है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन कराते हैं ग्राफिकल मेथड से। तो ये जो बचा था कि दो लीनियर थे, ठीक है, दो लीनियर इक्वेशन थे। अब ये दो प्रकार से बढ़ते हैं, एक संगत और असंगत। शुरुआत में ही मैंने बताया पिछले दो वीडियो में। तो जो संगत वाला होता है वो दो प्रकार से हल देता है, एक अद्वितीय और एक अनंत कई हल, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, इनकंसिस्टेंट वाला शुरुआत में ही हट जाता है, यानी कि यहाँ पर कोई भी हल नहीं निकलता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए स्ट्रक्चर कैसे बन सकता है क्वेश्चन का। मैंने देखिए लास्ट वीडियो में इन दोनों का भी दिखाया था, तीनों का स्ट्रक्चर बना के दिखाया था कि समीकरण कैसे बन सकते हैं। जैसे इसका तो मैंने बताया 2x प्लस 4y इक्वल टू 3 है, यहाँ 3x प्लस 4y इक्वल टू 6 कर लीजिए, ठीक है। 3x प्लस 3y इक्वल टू 6 कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए a1 है और ये a2 है, ठीक है। इसको डिवाइड करो और b1 b2 को जरा डिवाइड करो, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल नहीं आना चाहिए, ठीक है। जैसे आप यहाँ डिवाइड करोगे 2/3 आ रहा और ये क्या है, ये 4/3 आ रहा, इक्वल है क्या, नहीं ना। तो ये इसीलिए इसका क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन, यानी एक ही हल निकलेगा, ठीक है। फिर अनंत वाले में क्या होता है, मैंने इसका स्ट्रक्चर दिखाया था लास्ट वीडियो में, ठीक है, आप देखे होंगे। जैसे मैं लिख दे रहा हूं फिर भी 2x प्लस 3y इक्वल टू 4, ये क्या हो जाएगा 4x प्लस 6y इक्वल टू 8। तो आप देखो यहाँ पर हर चीज दो गुना हो गई है। फिर जो लास्ट इनकंसिस्टेंट यानी असंगत वाले हल में देखोगे तो क्या होगा 2x प्लस 3y। तो देखो ये चीज तो सेम, मतलब उसका डबल ट्रिपल कर दीजिए। जैसे यहाँ 4x प्लस 6y में लिख दे रहा हूं, लेकिन ये वैल्यू 100% डिफर करना चाहिए। यहाँ पर तो नहीं करेगा, यहाँ a1/a2 का रेशियो, b1/b2 और c1/c2 का रेशियो सेम होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ये चीज तो सेम हो सकती रेशियो, लेकिन ये मान 100% अलग होना चाहिए। क्यों होता है वो भी कारण मैंने बताया, क्योंकि पैरेलल है तो वो आपका जो गैप होगा इसी से कवर होता है, ये c1 c2 की वैल्यू से। तो यहाँ पर जैसे मैंने लिख दूं 3, तो अब यहाँ पर अगर 3 है तो यहाँ 6 मत रखिए, ठीक है, कम ज्यादा कर सकते हैं आप। जैसे मैं यहाँ 2 रख सकता हूं, मैं यहाँ 4 रख सकता हूं, ठीक है, लेकिन 6 न रखूं, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाइए, ये आप समझ चुके स्ट्रक्चर। एक क्वेश्चन ले लेते हैं ग्राफिकल मेथड से कैसे सॉल्व किया जाएगा, आइए इसको देखते हैं। जैसे क्वेश्चन हमारे सामने ये है कि क्वेश्चन ये है 4x माइनस 5y प्लस 16, 4x माइनस 5y प्लस 16 इक्वल टू 0, ठीक है। और दूसरा क्या है 2x प्लस y माइनस 6 इक्वल टू 0, 2x प्लस y माइनस 6 इक्वल टू 0। ये दोनों इक्वेशन है, ठीक है। अगर ये दोनों इक्वेशन है, इसको ग्राफिकल मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, इसको आइए देखिए कैसे होता है, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करने चल रहे हैं तो हमारे दिमाग में दो चीज होनी चाहिए कि अपॉन में हम वैल्यू को रखने से बचें, ठीक है। क्योंकि अपॉन में वैल्यू रख रहे हो तो हमको ऐसी वैल्यू चाहिए कि जो पूर्ण संख्या में हो, ठीक है। कोई जरूरी नहीं दशमलव में भी आए, लेकिन दशमलव में आने पे आपका वर्क बढ़ सकता है। उससे बचने के लिए हम पूर्ण संख्या में अगर मान पाए तो ज्यादा अच्छा होगा। जैसे मैं पहले इस वाले को सेट करता हूं, ठीक है, मैं दिखाता हूं दूसरे वाला जो लीनियर इक्वेशन है इसको सॉल्व करता हूं। जैसे 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0 है ना, तो मैं चाह रहा हूं, अगर देखो इसको समझिएगा कैसे आपको अपना काम बढ़ाने से बचना है। तो ये क्या है, अगर मैं 2x इक्वल टू 6 इधर जाएगा प्लस में होगा, y इधर आएगा माइनस में होगा, तो x बराबर 6 माइनस वाई अपॉन 2। इस 2 के कारण अपॉन आने पे, ठीक है, आपका काम बढ़ गया। क्यों, क्योंकि अब आपको बार बार सोचना पड़ेगा ये y का मान क्या लूं, ठीक है, 0 लूं, 1 दूं, 3 लूं, क्या लूं कि यहाँ पे पूर्ण संख्या आ जाए, ठीक है। पूर्ण संख्या इसलिए क्योंकि ग्राफ खींचने में आसान होता है। लेकिन यही चीज मैं ऐसे भी तो कर सकता था। देखिए काम कैसे बचाया जाएगा। जैसे मैं y को यही रहने दूं, 6 को इधर ले जाता हूं प्लस में, 2x इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो देखिए मेरा काम आसान हो गया। कैसे, x का जो मान है यहाँ पे लिख लीजिए पुट x इक्वल टू 0 इन थर्ड इक्वेशन। इसको थर्ड कर लीजिएगा, इसको फर्स्ट वन एंड इधर सेकंड वन। तो यहाँ पुट x इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा 6 माइनस 2 इंटू 0। तो आप देख रहे हो y x का मान 0 रखने पे y का मान बेटा क्या पा रहे हो 6।
अब आपको कुछ सोचना ही नहीं है कि इसमें हम बटे का ध्यान रखें यानी अपॉन का ध्यान रखें, 2 3 क्या ध्यान रखें, इसमें कोई बिल्कुल सोचने की बात ही नहीं। अब x बराबर 0 लियो, x बराबर चाहे -1 ले लो चाहे -2 ले लो, ठीक है, एकदम सिंपल से आ जाएगा। जैसे मैं x का मान 1 ले लेता हूं, ठीक है, तो यहाँ लिखिएगा पुट x इक्वल टू 1। अगर x का मान 1 रख रहे हो तो अब आपकी वैल्यू y वाली क्या हो जाएगी, 6 - 2 × 1, तो यहाँ 6 - 2 × 2 यानी 4 हो जाएगा। तो आप एक टेबल बना लीजिएगा। आप ध्यान रखिएगा 0 ऐसी वैल्यू है जो आपको हर तरह से वैल्यू निकलवाने में आसान कर देगी आपका मतलब काम, ठीक है। अब देखिए यहाँ जैसे x है और ये y है, तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने x की वैल्यू 0 रखी, तो बेटा y का मान क्या मिला मुझे, यहाँ पर मिला 6 में 6 मिला, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे x का मान 1 रखा तो y का मान मुझे क्या मिला 4। तो आप यहां से ये तो समझ गए होंगे कि x और y का मान हम कैसे प्राप्त करते हैं, ठीक है, ग्राफिकल मेथड से, और कैसे काम आसान करके प्राप्त करते हैं। अब देखो, अब जिसमें मजबूरी है, जैसे इस वाले लीनियर इक्वेशन में मजबूरी है, चाहे आप x करोगे 4 के साथ और y करोगे 5 के साथ, ठीक है। तो देखो जैसे मैं इसको दो तरह से बना सकता था, 4x यहीं रहने देता, 5y और 16 इधर करता, तो x बराबर हो जाता 5y - 16/4, ठीक है। तो देखो यहां से 4 है। अच्छा, यही चीज मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, जैसे 4x - 16 यहीं रहने दूं और 5y को इधर ले जाऊं, ठीक है। तो y बराबर अब क्या हो जाएगा बेटा, तो 4x - 16/5, ठीक है। तो यहां पर आप देख लीजिए दोनों तरह से हम सेट कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से मैं आसान करने के लिए क्या करता हूं, जो इवन नंबर होता है उसको उठाता हूं, ठीक है। इवन नंबर वाले में पॉइंट वैल्यू जल्दी नहीं आती है, या करिए आने को तो सब कुछ आ सकता है, लेकिन आसान करने सोचने की बात है कि उस दौरान आप क्या सोचते हो, ठीक है। फिलहाल आप कोशिश यही किया करिए कि इवन नंबर लिया करिए। जैसे मैं यहाँ पर y का मान बेटा, अब यहाँ पर टेबल बनाते समय ये ध्यान रखना है, जैसे ये x का है ये y का है, अब यहाँ पर मैं वो मान लूंगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर y का मान 0 लिया तो यहाँ 16/4 हो गया, x का मान 4 आ गया कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर 5 होता तो आपको वो चीज दिक्कत करती थोड़ा, क्यों, क्योंकि 16 का मतलब यहाँ पर तब आता आपका, हाँ 16 होता, 5 से डिवाइड होने में दिक्कत करता कि ना करता, तो आपको फिर सोचना पड़ता -2 है ना, ये सब चीजें करने में आपका समय ही लॉस होता। इससे अच्छा क्या है, इवन संख्या ले लिया, इवन नंबर लिया 4, तो यहाँ पर देख लीजिए कितना आसानी से काम हमारा बनता चला जा रहा। तो यहाँ पर y का मान मैंने क्या ले लिया 0, तो x का मान क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो आप कहोगे x का मान -16/4 हो जाएगा। कब, जब y का मान 0। तो यहाँ लिखो पुट y इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू हो जाएगा 5 × 0 - 16/4, ये हो जाएगा -16/4 का मतलब -4, तो x का मान क्या आ गया -4। तो यहां से एक मान मिल गया। फिर आइए दूसरा वाला हम देखते हैं। जैसे यहाँ पर हम 1 अगर रखते हैं तो 5 × 1 = 5, 16 में 5 गया, 11/4 दिक्कत करेगा, होल नंबर मान नहीं आएगा। मैं जरा -1 रख के देखूं तो भी यही दिक्कत होगी, ठीक है। फिर आप देखिए -1 हो गया, फिर 2 रख के देखिए तो आप देखोगे 5 × 2 = 10, 16 में से 10 सब्सट्रैक्ट हुआ तो 6 आएगा। और आप देखिएगा जब 6 को जब 4 से डिवाइड करोगे तो फिर भी मान किस में आएगा, पॉइंट में आएगा। तो फिर अब देखिए जरा -2 चेक करके देखिए, तो 5 × 2 = 10, -10 और -16 यानी -26, कहीं से भी 4 का आमना सामना नहीं हो रहा। फिर यहाँ पे देखिए 3 के लिए नहीं होगा, 4 के लिए एक बार देख लेते हैं। 5 × 4 = 20, 20 में 16 सब्सट्रैक्ट होगा तो 4 आएगा, 4 को 4 से डिवाइड कर लोगे। तो यहाँ पर y बराबर मैं आपकी क्या रख रहा हूँ बेटा, 4 रख रहा हूँ। यहाँ लिख लीजिएगा पुट y इक्वल टू 4, ठीक है, पुट y इक्वल टू 4 इन इक्वेशन, ये 4 है बेटा, ठीक है, यहाँ भी लिख लीजिएगा इन 4। तो यहाँ पर रखोगे तो y का मान 4 रखे आप, तो x इक्वल टू इन 4, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी x इक्वल टू 5 × 4 - 16/4। 5 × 4 = 20, 20 में 16 घटा तो 4/4 यानी 1 जा, x का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं जब 4 रखे तो x का मान 1। अब आपको 2 से ज्यादा निकालने का कोई मतलब नहीं, 2 से ही आपका ग्राफ बन जा रहा, ठीक है। अब मैं ग्राफ के लिए जगह बना लेता हूं और ये जगह बन गया। अब देखिए यहाँ पर जब ये जो वैल्यू मिली है
इसी से हम लीनियर इक्वेशन बनाएंगे, उसका नाम भी लिखना होगा। जैसे मैं यहाँ पर ये y एक्सिस को ड्रा कर दिया, ठीक है, y एक्सिस, और ये आपको देखिए यहाँ से मैंने x एक्सिस को ड्रा किया, ठीक है। अब देखो यहाँ से जब x और y एक्सिस को ड्रा कर लिया तो हमारे पास फिर देखने के लिए ये होता है x पे पॉजिटिव साइड में मैक्सिमम वैल्यू कितनी है। तो आप कहोगे इस वाले में तो 1 है, इस वाले में भी 1 है, तो कहने मतलब 1 से ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू नहीं है। तो मैं यहाँ पर ये बीचों बीच वाला 0 होता है, ये 1 होता है, ये बेटा 2, ये सेम डिस्टेंस आपको खुद बनाना, ग्राफ पेपर वगैरह कॉपी नहीं मिलेगी बोर्ड एग्जाम में। 3 4, फिर भी मैं ज्यादा बना ले रहा हूं, ठीक है, ताकि थोड़ा आकर्षित लगे। फिर यहाँ पर देखिए निगेटिव वैल्यू कितनी है मैक्सिमम, तो आप कहोगे -4 है। निगेटिव की वैल्यू मैक्सिमम कितनी है, -4 है, तो -1 -2 -3, फिर यहाँ पे आ गए तो -4, ठीक है। समझ रहे हो ना इस चीज को। अब आइए देखिए ध्यान से, ये -4 है, ठीक है, तो यहाँ पे -4 हुआ। अब आप देखिए y की तरफ पॉजिटिव में मैक्सिमम मान कितना है, 6 है, सब पॉजिटिव, नेगेटिव कोई है ही नहीं। यहाँ 1 2 3 4 5 और ऊपर की तरफ लगभग 6 यहाँ, ठीक है। समझ रहे हैं आई बात। और इधर भी डिस्टेंस सेम होनी चाहिए, ऊपर वही साइड डिस्टेंस सेम होनी चाहिए ड्रा करते वक्त। अब देखिए यहाँ 6 है ना बेटा, तो पहले आइए इसको ड्रा करते हैं, इस पॉइंट को। सबसे पहले देखिए ये पॉइंट किस लाइन से निकला था, लाइन का इक्वेशन तो मैंने इरेज कर दिया, फिर भी हमको पता है 2x + y - 6 = 0, ये था लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो ये लीनियर इक्वेशन का जो मान निकल के आए थे x y के, ये निकल के आए थे। तो यहां से आप देख रहे हो कि x का मान क्या है बेटा, -4, 0, तो -4 तो ये हो गया, x का -4 ये हो गया, y का 0 का मतलब ना तो आप ऊपर जाओगे ना तो नीचे, यानी यहीं पर रहोगे, -4, 0 हो गया। फिर आप देखिए x का मान 1 है, y का मान 4 है, तो x का मान +1 कहाँ है, यहाँ है। फिर 4 कहाँ है, y का 4 ऊपर की तरफ, 1 2 3 4 यहाँ। तो इन दोनों को अगर मिलाएंगे तो ये लगभग यहाँ कहीं काट रहा होगा, तो 1, 4 ये है, ठीक है। पहले x एक्सिस वाली वैल्यू रखनी होती है, फिर कोट यानी y वाली, ठीक है, एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट, ठीक है। ये आपका बेटा 2 पॉइंट मिल चुका है, इसको मिला लीजिए। अगर आप मिलाओगे तो ये कहीं ऐसे आएगा, ठीक है, ऐसे ड्रा कर दीजिए। और हमको ये बताइए इस लाइन का इक्वेशन क्या है, तो आप कहोगे 2x + y - 6। इस इक्वेशन का नाम क्या है, 2x + y - 6 = 0। जबकि ये वाला क्या है, तो आप कहोगे x का मान 0, x का मान 0, y का मान 6, तो आप कहोगे ये मिला पॉइंट। ये पॉइंट क्या है, 0, 6, ठीक है। अब आगे देखो 1, 4, 1, 4, x का मान प्लस का 1 ये है, 4 कहाँ है, ये है, तो ये वाला पॉइंट इसके लिए भी यही मिल रहा है, ठीक है। जो पॉइंट सेम होता है, अगर सॉल्व कर रहे हो, मान लीजिए सेम पॉइंट आपको मिल गया, तो आंख मूंद के वही आंसर भी हो जाना है, ठीक है। अब देख लीजिए, इन दोनों को मिला लीजिए, ऐसे मिलेगा। तो ये दोनों लाइन, इस लाइन का नाम अब क्या है, इस लाइन का नाम बेटा 4x - 5y + 16 = 0 है, ठीक है। तो ये हो गया दोनों इक्वेशन का नाम। दोनों इक्वेशन को ड्रा कर दिया है, दोनों किस पॉइंट पे एक दूसरे को काट रहे हैं, 1, 4। तो ध्यान रखिएगा, अब यही जो x है, पहला पॉइंट क्या होता है, x एक्सिस पे घूमता है ना, तो ये भुज होता है, यानी एब्सिसा होता है, जबकि दूसरा वाला ऑर्डिनेट होता है, वो y एक्सिस पे घूमता है। तो x और y दोनों कंपेयर कर लेना, तो x का मान बेटा यहाँ 1 और y का मान 4, ठीक है। और ये कौन सा हल है, अद्वितीय, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों वैल्यू आप देखिए A1 A2 B1 B2, ठीक है, सब अलग अलग हैं, ठीक है, इसीलिए इसका क्या होगा हल, यूनिक। कैसा सिस्टम, कंसिस्टेंट, ठीक है। ये चीज आपको हर बार दिमाग में बैठा लेना है, तो अच्छे से इसको समझे होगे, ठीक है। अगर समझ में आया है तो देखिए जबरदस्त समझ में आया कमेंट में, और दूसरी चीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। तब तक के लिए थैंक यू।